तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एमबी पब्लिकेशन के सेट प्रैक्टिस में। और हम सेट प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने बताया था आपको सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में, हाउ टू अरेंज द सेंटेंस, एंड आल्सो आई टोल्ड यू अबाउट कॉमन एरर्स। आज के इस वीडियो में हम एलडीसी 2018 एमबी पब्लिकेशन के एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही आसान होता है और आराम से इसे नंबर भी लाया जा सकता है। चलते हैं, देखते हैं। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करनी चाहिए। चलिए चलते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, अगर सेंटेंस में V1 और V5 हो एक्टिव में, तो हमें पैसिव में इज़ एम आर लगाना है। ओके, हमें पैसिव में इज़ एम आर लगाना है। अगर सेंटेंस में V2 हो तो हमें पैसिव में वाज वर्ड लगाना है, वाज वर्ड। ये वाला एक्टिव और ये वाला पैसिव, ठीक है। चलो, अगर सेंटेंस में इज़ एम आर वाज वर और प्लस वर्ब 4 हो तो हमें पैसिव बनाने के लिए क्या लगाना है? बीइंग लगाना, बीइंग। इज़ एम आर वाज वर और वर्ब 4 हो तो बीइंग लगाना है, ठीक है। पहला टिप्स तो ये हुआ। दूसरा वर्ब 2 हो तो वाज वेर। तीसरा इज़ एम आर वाज वर हो तो बीइंग लगाना। चौथा क्या है टिप्स कि हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव और हैड हो तो इसमें आपको बीन लगाना। दोस्तों क्या लगाना है? बीन लगाना है। अगर वर्ब 1 और 5 हो तो इज़ एम आर लगा देना पैसिव के लिए। पैसिव में क्या लगाना है? इज़ एम आर। बस इसी को याद रखना, यही जो एक्स्ट्रा लगता है इसको याद रखना है। वर्ब 2 लगे तो वाज वेर। अगर एक्टिव में इज़ एम आर वाज वेर और वर्ब 4 हो तो हमें बीइंग लगाना है दोस्तों, ओके। और अगर एक्टिव में हैज़ हैव हैड हो तो बीन लगाना है। और अगर मॉडल्स हो, मॉडल्स आप जानते होंगे दोस्तों, मॉडल्स 13 होते हैं। मॉडल्स है तो बी लगाना है, मॉडल्स हो तो बी लगाना। मॉडल्स होता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, हाउ टू, नीड, मस्ट, डेयर। ये 13 मॉडल्स होते हैं। इस 13 मॉडल्स के बाद पैसिव बनाने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं, ओके। आई होप कि ये आपको टिप्स समझ में आ गया होगा। अगर वर्ब 1 5 हो तो इज़ एम आर लगाना है, वर्ब 2 हो तो वाज वर्ड लगाना है। अगर इज़ एम आर वाज वेर ही आ गया तो बीइंग लगाना है, ओके। और अगर हैज़ हैव हैड आया तो बीन लगाना है। कोई भी मॉडल्स आ गया, 13 में से कोई भी मॉडल्स आ गया, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, हाउ टू, नीड, मस्ट, डेयर। ये 13 मॉडल्स हैं। इस 13 मॉडल्स के बाद ऑलवेज, हमेशा और हमेशा पैसिव बनाने के लिए बी का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन को। आप इस टिप्स को याद रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर। अब देखो यहाँ पे फिल्ड है, फिल्ड कौन सा वर्ब है? तो फिल्ड जो है, ये फिल्ड जो है ये वर्ब 2 है। कौन सा है? वर्ब 2 है। ये फिल्ड वर्ब 2 है। तो देखो टिप्स में हमने क्या बताया, वर्ब 2 हो तो वाज वर्ड लगाना है, ओके। अब देखो वाज वर्ड ऑप्शन में कहाँ है? तो एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, 3 है, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये कट गया। अब देखो वाटर के साथ वर्ड नहीं लगता, ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखो ग्लासेस है और वेटर है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ग्लासेस है, ग्लास है, विद वाटर नहीं है। क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप एक बार टिप्स ले लें कि यहाँ पर अगर प्रीपोजिशन से सटा, सेंटेंस अगर प्रीपोजिशन से सटा तो ऑब्जेक्ट से हटा, प्रीपोजिशन से सटा तो ऑब्जेक्ट से हटा, यही टिप्स है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन विद क्या है? प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से सटेगा तो ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट से हट जाएगा। तो प्रीपोजिशन से सटा, ऑब्जेक्ट से हटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय वेटर। हालांकि ये भी ऑप्शन जो है सो पूरा का पूरा सही नहीं है। हालांकि ये भी ऑप्शन पूरा का पूरा सही नहीं है। क्यों बोलो तो यहाँ पे ग्लास है, ठीक है।
और यहाँ पे ग्लासेस है, तो ये समस्या है। लेकिन ऑप्शन के तौर पर एसएससी ने बनाया है तो आपको चूज़ तो वही करना है। ये सारे 3 ऑप्शन क्यों गलत हो गए? वाटर के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे वेटर तो सब्जेक्ट था, वही सब्जेक्ट लगा देगा तो काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे वाज वेयर तो है ही नहीं। चलो ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी टुक द डॉग फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन में वर्ब टू यूज़ हुआ है, वर्ब टू। तो वर्ब टू जब यूज होता है तो हम वाज वर्ड लगाते हैं। तो देखते हैं वाज वर्ड कितने में है। एक तो यहाँ पे वाज ऑप्शन नंबर ए, दूसरा ऑप्शन नंबर सी में। तो डी तो कट गया और बी भी कट गया। 2 ऑप्शन अगर हम काट लेते हैं, एलिमिनेट करेंगे हम ऑप्शन को। अगर हम ऑप्शन को लगाने जाते हैं तो सारे ऑप्शन सही ही लगते हैं। इसलिए हमें जब कभी भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो MCQ वाला यानी ऑप्शनल वाला 4, तो एटलीस्ट हमारी कोशिश रहेगी कि 50% ऑप्शन को छांट लिया जाए, यानी एलिमिनेट कर दिया जाए। एलिमिनेशन मेथड से अगर आप इसको बनाएंगे तो आराम से बना पाएंगे। अब देखिए दो ये सेंटेंसेस है बी और डी, इसमें वाज वर्ड नहीं है क्योंकि वर्ब टू के साथ वाज वर्ड लगना है। हमें तो वाज वर्ड खोजना है ऑप्शन में, लेकिन देखते हैं कि ए नंबर ऑप्शन में वाज है और सी नंबर ऑप्शन में वाज है, लेकिन और किसी में नहीं है। अब देखते हैं कि सी नंबर ऑप्शन में यहाँ पर वाज के बाद टुक ही लगा है। टुक क्या है? वर्ब टू है। लेकिन पैसिव वॉइस का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? पैसिव इज इक्वल टू वर्ब 3। पैसिव इज इक्वल टू वर्ब 3। पैसिव इज इक्वल टू वर्ब 3, यानी कि अगर पैसिव होगा तो उसमें वर्ब 3 लगेगा, टू वो नहीं लगेगा। कोई भी पैसिव बनाना हो वर्ब 3 लगेगा। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे देखते टुक है और यहाँ पे देखते टेकन है, तो ये वाला सही है, हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे टुक है, वाज के बाद लगना चाहिए टेकन, तो यहाँ पे देखो टेकन है, वाज भी है, वर्ब 3 भी है, तो ये हमारा सही हो गया। आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है दे विल लाफ एट यू। देखो ये विल है तो ये मॉडल्स है, शैल विल क्या है? मॉडल्स है। तो मॉडल्स के बाद क्या लगना है? बी लगना है। तो बी वाला खोजो। एक तो ये भी रहना चाहिए, इसके साथ साथ बी भी रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर है मॉडल्स भी है और बी भी है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया आंसर सही। मे होगा नहीं, कैन होगा नहीं और विल हैव तो होगा ही नहीं, विल के साथ वी लगाएंगे। ओके चलो यहाँ देखो कि शैल बी है, शैल के साथ बी लगा हुआ है, इसका अर्थ यह है, और बगल में वर्ब 3 भी है, प्रोसिक्यूटेड वर्ब 3 है। तो शैल के साथ शैल विल के साथ बी लगे और वर्ब 3 लगे, यानी कि ये पैसिव में है। तो हमें क्या खोजना है? एक्टिव खोजना है, यानी कि बी को हटा देना है और वर्ब 3 को भी हटा देना है, वर्ब 1 बना देना है। तो देखिए तो हमें तो इसी से आंसर होगा, शैल से ही आंसर होगा। तो शैल वाला देखते किधर है? शैल वाला एक ही है, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, बी नहीं लगा है, तो बी वाला आंसर सही है। बाकी सी गलत है, डी गलत है और ए भी गलत है, क्योंकि इसमें कैन लगा हुआ। दूसरा मॉडल्स है, मॉडल्स दूसरा यूज़ नहीं होता है, मॉडल्स जो है वही लगता है। देखो क्वेश्चन जितना है वो सारा चीज़ आएगा और एक एक्स्ट्रा वर्ब आएगा, तो वही एक्स्ट्रा वर्ब याद रखना है। तो ये वाला जो है एक्स्ट्रा वर्ब हमने जो बताया इसे याद रखना है, तो कुछ छूटेगा नहीं उससे, जो क्वेश्चन में वो सारा रहेगा और एक्स्ट्रा आएगा एक वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने मॉडल्स ही बदल दिया। फर्स्ट वाले में देखो कैन लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया। इसमें मे लगा दिया, ये दूसरा मॉडल है, उसमें माइट लगा दिया। तीनों में अलग अलग मॉडल्स लगा दिया गया, जिसके चलते ये गलत हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जिस तरह से हमने क्वेश्चन को लगाने बताया, अगर आप उस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लगाते हैं तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर और उसके अगली क्वेश्चन को लेकर। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।